तो आज हम बात करेंगे, ओके स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन का मतलब होता है कोशिका कंकाल। जैसे कि आप सभी जानते हो, जैसे हम ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को एक शेप देता है और जो हमारे मूवमेंट में जो होता है, बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है। उसी प्रकार सेल जो होता है उसका भी अपना एक जो होता है कंकाल यानी कि स्केलेटन होता है। हम ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटन बना हुआ होता है वो कैसा होता है, बोन्स का बना हुआ होता है। लेकिन सेल जो इतना छोटा होता है तो उसमें कोई बोन का बना हुआ स्केलेटन तो हो नहीं सकता है। तो जो सेल का स्केलेटन होता है बेसिकली वो किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, उनका वो बना हुआ स्केलेटन होता है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन को हम बोलते हैं कोशिका कंकाल। सो अगर उसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल, जो सेल का स्केलेटल सिस्टम होता है उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। और ये सभी जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं या फिर कई सारे जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये इनमें जो होता है पाया जाता है। और बेसिकली ये होता कैसा है, एक जाल की तरह हुआ बना हुआ, फिलामेंट के जाल की तरह बना हुआ एक सिस्टम होता है। जैसे हम इसको बोलते हैं, इट अकर एज एन इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ वेराइटी ऑफ फिलामेंट्स दैट विल बी स्प्रेड थ्रू आउट द सेल साइटोप्लाज्म। जो पूरे सेल साइटोप्लाज्म में जो होता है ना, जो भी वेसिकल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिज प्रेजेंट होते हैं सेल में, उसमें ये क्या होता है, ये फिलामेंट्स जो होते हैं पूरे उस साइटोप्लाज्म में जो होता है वो स्प्रेड होता है और एक जाल लाइक सिस्टम बना देता है, इंट्रिकेट सिस्टम बना देता है, जिससे कि जो है जो ऑर्गेनिल्स होते हैं वो इधर उधर ना जा सके और अपनी पोजीशन पे ही जो है वो स्थापित रहें। सो अगर हम इसकी बात करें तो स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल इज नोन एज साइटोस्केलेटन and it occur as an intricate system of variety of filament that will be spread throughout the cell cytoplasm। जो पूरे सेल साइटोप्लाज्म में जो होता है वो फैला हुआ होता है। अब ये जो फिलामेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम में जो होते हैं बोन्स का बने हुए जो होते हैं वो स्ट्रक्चर होता है, बोन का बना हुआ स्केलेटन होता है। तो ये फिलामेंट्स जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, ये जो फिलामेंट्स होते हैं बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। और जो साइटोस्केलेटन होता है ना, ये जो होता है, ये जो फिलामेंट्स होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन में प्रेजेंट्स होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा होता है माइक्रोफिलामेंट्स जिसको कि हम एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं, और तीसरा होता है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये 3 चीज़ों को मिलकर, ये 3 टाइप के फिलामेंट्स मिलकर ही जो होते हैं वो साइटोस्केलेटन जो बनाते हैं। ये साइटोस्केलेटन के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका फंक्शन साइटोस्केलेटन का बेसिकली क्या होता है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। एक तो सेल को जो होता है वो क्या करता है, स्ट्रक्चर देता है, दूसरा ये मूवमेंट में भी, उसके लोकोमोशन में भी जो होता है वो हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स से क्या मतलब हुआ, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं इट इज, जैसे कि नाम से ही बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। इट इज बेसिकली अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो कई मतलब कई सेवरल माइक्रन्स तक जो होती है वो हो सकती है। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 25 नैनोमीटर होता है। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो बने हुए किसके होते हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि जो आपका साइटोस्केलेटन जो उसका होता है वो जो होता है प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो होते हैं उनके बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, जो इसका वन ऑफ द कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन का, ये जो होता है दो प्रकार के ट्यूबलिन का बना होता है। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है ट्यूबलिन प्रोटीन होता है उसका बना हुआ होता है। और ये ट्यूबलिन प्रोटीन भी जो होते हैं ना, इट इज ऑफ ए 2 टाइप, 2 तरह के होते हैं। एक तो अल्फा ट्यूबलिन होता है और दूसरा होता है हमारा बीटा ट्यूबलिन। जो दोनों ही ट्यूबलिन का अगर डायमीटर, जो दोनों ही ट्यूबलिन होते हैं ना, ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, डाइमर। यानी अगर हम इसका स्ट्रक्चर देते हैं तो ऊपर क्या होता है, आपका अल्फा ट्यूबलिन होता है, फिर उससे जुड़ा हुआ जो होता है वो बीटा ट्यूबलिन होता है। और ये दोनों ही ट्यूबलिन मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाइमर। और इस डाइमर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम से कम 1,10,000 तक से लेकर 1,20,000 डाल्टन तक जो होता है वो हो सकता है।
अब ये डाइमर कैसे होता है, अब ये किस तरीके से जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल को बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, अब ये ट्यूबलिन क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है दैट कंस्ट्रक्ट माइक्रोट्यूब्यूल की वॉल बनाता है। डाइमर क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ ए 2 सब यूनिट्स ऑफ ए ट्यूबलिन। ट्यूबलिन की 2 सब यूनिट से बना होता है, एक तो अल्फा होता है, दूसरा हमारा बीटा ट्यूबलिन होता है। अब जो ट्यूबलिन होता है ना, इसकी जो लेंथ होती है वो कैसे ग्रो करती रहती है, लंबाई में कैसे ग्रो करती रहती है। अल्फा ट्यूबलिन और बीटा ट्यूबलिन मिलकर जब डाइमर बनाते हैं तो एक डाइमर के नीचे जो होता है दूसरा डाइमर जो होता है वो जाके अरेंज हो जाता है। इस तरीके से करके एक के बाद दूसरा तीसरा इस प्रकार से करके कई सारे डाइमर जो होते हैं वो लेंथ में जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो एक ट्यूबलिन की लेंथ है वो जो होती है वो ग्रो कर जाती है, वो अपने लेंथ में जो होता है वो बढ़ जाता है। अब ये डाइमर क्या होते हैं, ऑल्टरनेट अरेंज होकर क्या बनाते हैं, जब एक डाइमर ऑल्टरनेट ऐसे एक के बाद अरेंज हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। यानी कि एक के बाद जो डाइमर जुड़ते हैं वो जुड़ के प्रोटोफिलामेंट्स जो होते हैं वो बनाते हैं। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो कम से कम जो होता है 11 से 15 फिलामेंट जो होते हैं वो जुड़कर एक शीट बनाते हैं, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब ऐसे लंबाई में तो जुड़ते ही हैं और उसके बाद वो साइडवेज भी जाके जुड़ने लग जाते हैं, और साइडवेज जुड़ते जुड़ते क्या होते हैं वो शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और इस तरीके से कम से लगभग जो होती है 13 सब यूनिट जो होती है फिलामेंट्स की, वो कैसे होती है, समानांतर रूप से जो होती है जुड़कर, एक समानांतर रूप से एक के बाद एक जुड़कर, पहले लंबे में जुड़ते हैं फिर समानांतर रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं, वो शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और फिर ये जो शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना वही वो रोटेट कर जाता है, वो घूम जाता है, और घूम के वो कैसा हो जाता है, सिलेंड्रिकल शेप का जो होता है हो जाता है। यानी कि वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो बना लेता है, उसका निर्माण करता है। अब इस जो जब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है तो इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का ही मैंने अभी पिछले आपको स्लाइड में दिखाया, जो टोटल डायमीटर होता है वो 25 नैनोमीटर होता है। ये तो इसका बाहरी वाला जो पूरा टोटल डायमीटर होता है, बाहर का जो हमें दिखाई देता है। और जो ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा होता है, हॉलो होता है, वो अंदर से खाली होता है। तो जो उसका इनर डायमीटर होता है वो 15 नैनोमीटर के करीब होता है। अब इस जो ये ट्यूबलिन प्रोटीन है इसमें होता क्या है, ट्यूबलिन जो प्रोटीन होता है ना इसमें 2 प्रकार की देखो क्रिया होती है। एक तो पॉलीमराइजेशन होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, डीपॉलीमराइजेशन होता है। मतलब दोनों ही क्रिया होती है इसमें, पॉलीमराइजेशन होता है और डीपॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइज जो प्रोटीन होता है वो पॉलीमराइजेशन डीपोलाइजेशन इस प्रोसेस से क्या होता है, इसकी सेल्फ असेंबली और डिसेंबली जो होती है वो होने लगती है। मतलब ये अपना साइज को इंक्रीज भी कर लेता है पॉलीमराइज करके, और अगर उसको साइज को अपने छोटा करना हो तो डीपोलिमराइजेशन भी उसमें हो जाता है। तो असेंबली डी असेंबली होती है, जुड़ते भी हैं और फिर उससे निकलते भी हैं। ये दोनों ही क्रिया जो होती है इसमें होती है। ऊपर के हिस्सा, जो ऊपर का हिस्सा होता है, अगर आप ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर देखोगे, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर अगर इसका देखोगे तो जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, ऊपर के हिस्से पे जो होता है वो, ऊपर के हिस्से में बीटा ट्यूबलिन जो होता है वो जाके जुड़ता है। और जो बीटा ट्यूबलिन जहां पे जुड़ता है वो कैसा पोल होता है, वो पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव पोल होता है। और वहां पे क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। मतलब कि एक के बाद एक ट्यूबलिन जुड़ के जो होते हैं उसकी लेंथ जो होती है वो ग्रो कर सकती है। और ये थोड़ा जो होता है ये फास्ट प्रोसेस होता है, ये फास्ट होता है। जबकि जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें जाके डीपोलराइजेशन होता है, और ये प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्लो होता है इन कंपैरिजन टू द पॉलीमराइजेशन। जहाँ पे आपका बीटा जुड़ता है वहां पे जो होता है आपका प्लस होता है, और जो नीचे पॉजिटिव होता है वो पोल, और जहाँ पे नीचे जुड़ता है उसको हम नेगेटिव कहते हैं, वहां पे जो होता है माइनस होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन। अब इसका फंक्शन क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, एक तो ये होता है कि ये जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो आपके सेंट्रोजोम्स जो होते हैं उसको भी जो है वो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं दे विल बी ग्रो आउट फ्रॉम द सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम से जो होते हैं ये बनते हैं, जो कि न्यूक्लियस के पास होता है सेंट्रोजोम, आप सब जानते हो।
और सेंट्रियोल क्या होता है, इट इज ए पेयर इन अ सेंट्रोसोम्स, 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं इसमें अरेंज होते हैं कैसे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। दूसरा ये हेल्प करता है, इट इज ऑल्सो हेल्प ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली, माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली में भी हेल्प होता है, मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो सेंट्रोसोम्स होता है ना वो भी जो होता है उसमें फंक्शन करता है। अब नेक्स्ट आपका है सीलिया एंड फ्लैजिला। जैसे आप सभी जानते हो सीलिया और फ्लैजिला जो होता है ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट में जो होता है वो हेल्प करता है। अब ये अगर तुम अल्ट्रा स्ट्रक्चर कभी सीलिया और फ्लैजिला का देखोगे तो तुम देखोगे वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है, कैसे वो अरेंज होता है 9+2, 9+2 के जो है अरेंजमेंट में वो होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो उसमें सीलिया और फ्लैजिला में प्रेजेंट होते हैं और जो उसको हेल्प करते हैं किसमें, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। अब ये जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं इनमें क्या होता है, अगर इनका कभी भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा तो तुम देखोगे इसमें एक शाफ्ट होता है या हम बोलते हैं उसको सीलियम भी बोलते हैं, जो कि कहाँ से प्रोजेक्ट आउट होता है, ये सेल सरफेस से होता है, प्रोजेक्ट आउट होता है। एक इसमें क्या होती है, बेसल बॉडी होती है, इस बेसल बॉडी से क्या होता है, सीलियम जो होता है वो ओरिजिनेट करता है। एक सिंगल सीलिया जो होते हैं वो प्लूरल फॉर्म है और सीलियम जो होती है वो सिंगुलर फॉर्म है। तो एक सीलियम जो होती है वो बेसल बॉडी जो होती है वहां से जो होती है वो जो होती है प्रोजेक्ट आउट होती है, ओरिजिनेट होती है। अगर तुम एक सीलियम का स्ट्रक्चर देखोगे, उसका बेसिक फ्रेमवर्क देखोगे तो उसमें क्या होता है, एक्सोनीम प्रेजेंट होती है जो कि जिसकी रेंज अगर आप देखो तो 1 से 2 जो होती है नैनोमीटर होती है और ये अबाउट 0.2 जो है माइक्रॉन्स होती है, 0.2 से लेके 10 माइक्रॉन्स डायमीटर तक होती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, आउटर सिलियरी मेम्ब्रेन होती है जिसमें कि आपका ट्राइलेमिनर प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है प्रोटोप्लास्ट के साथ। और इसके अलावा जो होता है कंपोनेंट ऑफ एक्सोनीम जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं सिलियरी ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स में जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं। हर एक ईच एक्सोनीम जो होती है वो क्या कंटेन करती है, 11 फाइब्रल्स होते हैं। 11 फाइब्रल्स कैसे रंग होते हैं, जैसे मैंने बताया कि 9+2 के जो है फॉर्मूले में होते हैं 11 फाइब्रल्स होते हैं, यानी कि दे आर लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं 9+2 फैशन में, यानी कि 9+2 सीरीज में जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। तो जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने हुए होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैव एक्सटेंशंस प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सम सेल, जो सम सेल से प्रोजेक्ट आउट करता है, ये हेल्प करता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को थ्रू वाटर or on animals, algae and plant sperms can move fluid over a tissue surface, help sweep mucus out of the windpipes, help move egg towards the uterus। तो बेसिकली ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में जो होता है वो हेल्प करता है। बेंड्स ऑर्गेनल मूवमेंट इसमें भी जो होता है वो हेल्प करता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शंस क्या हुए, एक तो ये सेल शेप को जो होता है वो मेंटेन करता है, सेल के शेप को जो होता है वो बनाए रखता है। जब सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर का जब निर्माण होता है, जब स्पिंडल फाइबर बनता है तो जो क्रोमोसोम्स जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं जो कि एनाफेस को जो एनाफेस में अलग होते हैं, मतलब जब वो अलग हो रहे होते हैं तो उसके भी डिवीजन में, उसके भी विभाजन भी, इसका भी ये जो क्या करता है डिवीजन करता है और 2 सेल का जो है निर्माण करता है। और इसके अलावा स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने हुए होते हैं, जो सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर होते हैं ना वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने हुए होते हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया सीलिया और फ्लैजिला भी जो होते हैं वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट में जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। सो दिस इज द फंक्शंस ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट से माइक्रो आप सुनते हैं कि बहुत ही सूक्ष्म फिलामेंट्स जो होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जिसका डायमीटर जो होता है वो बहुत कम होता है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि साइटोस्केलेटन डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो किस प्रोटीन का बना हुआ होता है, ट्यूबलिन का बना होता है। ट्यूबलिन में भी अल्फा और बीटा ट्यूबलिन्स होते हैं, इनका बना हुआ होता है।
और अब माइक्रोफिलामेंट किसके बने होते हैं? माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो बना होता है एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन जो होता है उसका बना हुआ होता है। एक्टिन मतलब ग्लोबुलर एक्टिन जिसको हम कहते हैं, ये उसका बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन, और ये जुड़कर क्या बनाते हैं, एक फिलामेंट का जो होते हैं, एक फिलामेंट बनाते हैं, एक फिलामेंट का निर्माण करते हैं। मतलब एक एक एक्टिन जो होता है साइड बाय जो है जुड़ता चला जाता है, एक के बाद एक जुड़ता चला जाता है, और जब वो एक लंबी सी चेन का निर्माण कर देता है तो उसको हम बोलते हैं एफ एक्टिन। एफ एक्टिन, एक सिंगल ग्लोबुलर एक्टिन जब साइडवेज जुड़ता चला जाता है तो जुड़कर वो एक फिलामेंट का जो है फिलामेंट बनाता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एफ एक्टिन। ठीक है, तो दो जो अब देखो एक एफ एक्टिन बन गया, मतलब कई सारे ग्लोबुलर प्रोटीन जुड़े और वो जुड़कर उन्होंने एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने एफ एक्टिन बोला। अब एक दूसरा एक और एफ एक्टिन जो होता है वो भी बन जाता है, ऐसे ही एक एक ग्लोबुलर प्रोटीन जुड़कर, और ये दोनों अब दो, एक एफ एक्टिन बन गया और दूसरा भी एफ एक्टिन बन गया। अब दोनों ही आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, माइक्रोफिलामेंट का जो होते हैं वो निर्माण करते हैं, यानी कि दो एफ एक्टिन मिलकर आपस में जुड़कर माइक्रोफिलामेंट को जो है वो बनाते हैं। अब एक्टिन जो होता है, एक्टिन आपने प्रोटीन सुना होगा, एक्टिन जो है मायोसिन के साथ जुड़कर जो है किस में हेल्प करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में जो होता है हेल्प करता है। या आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो मसल्स का हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन होता है वो एक्टिन होता है, जो मायोसिन के साथ जुड़कर उसको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो है सेल डिवीजन के समय भी साइटोकाइनेसिस जो होता है उसको बनाने में भी जो है ये हेल्प करता है। तो ये कैसा होता है, एक सॉलिड सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका डायमीटर कितना होता है, 7 नैनोमीटर जो होता है उसका डायमीटर होता है। बेसिकली इट इज ए सॉलिड थिन फिलामेंट जो कि किसका, प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, और इट हेल्प इन सेल मोटेलिटी, सेल की मोटेलिटी में ये हेल्प करता है। और ये फिलामेंट्स जो होते हैं, दीज फिलामेंट आर मोर न्यूमरस इन मसल सेल, मतलब मसल सेल्स में जो होते हैं ये वाले फिलामेंट, माइक्रो फिलामेंट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। मायोसिन के साथ मिलकर एक्टिन जो होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इसकी मदद करता है। So it also provide the structural support, give organelle gel like consistency, resist compression, मोटैलिटी अभी मैंने आपको बताया कि ये हेल्प करता है सेल की मोटैलिटी में, सेल कॉन्ट्रैक्शन, अमीबा मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करता है इन प्लांट में, सर्कुलर फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें जो होता है ये हेल्प करता है। एक्टिन इज अभी बताया मैंने आपको जस्ट कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जो कि माइक्रोफिलामेंट बनाता है, और एक एक ग्लोबुलर प्रोटीन जब जुड़ जाते हैं तो एक एफ एक्टिन बनाते हैं, और दो एफ एक्टिन आपस में ट्विस्ट होकर सब यूनिट जो ट्विस्टेड डबल चेन ऑफ एक्टिन सब यूनिट, दो यूनिट आपस में जुड़कर जो होते हैं वो माइक्रोफिलामेंट का निर्माण करते हैं। माइक्रोविलाई यानी कि बंडल्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट इंक्रीज करता है सेल सरफेस एरिया को। पैरेलल एक्टिन प्रोटीन ज्वाइंड बाय अ थिकर फिलामेंट मेड अप ऑफ ए मायोसिन that walk along the actin. इसके अलावा सूडोपोडियल एक्सटेंशन allowing अमीबा टू क्रॉल along the surface, जो अमीबा में होता है सूडोपोडियल मूवमेंट होता है, तो ये उसमें भी जो होते हैं ये माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ द माइक्रोफिलामेंट्स, ये माइक्रोफिलामेंट्स है। ये फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। लास्ट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है, इट इज इन बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स के बीच का जो फिलामेंट्स होता है उसको हम बोलते हैं क्या, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये कैसा होता है, ये बेसिकली टफ सॉलिड और रोप लाइक फाइबर्स होते हैं, मतलब रस्सी की तरह जो होता है, टफ होता है, सॉलिड होता है, और रस्सी की तरह, ये जो रस्सी की तरह जो होता है ये हमें दिखाई देता है, ये रोप लाइक फाइबर्स होते हैं जो कि क्या कंपोज करते हैं, इट इज कंपोज ऑफ ए वेराइटी ऑफ प्रोटीन हैविंग ए सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसका कि सिमिलर स्ट्रक्चर्स होता है। ये जो होते हैं दीज आर एब्सेंट इन द प्लांट सेल्स, और दे प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शंस जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ये। इसका जो डायमीटर होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, वो 8 से 12 नैनोमीटर जो उसका इसका डायमीटर होता है। ये क्या होता है, ये एक्चुअली में ना एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है,
पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे आपने एक पॉलीपेप्टाइड चेन देखी तो उसके एक डोमेन पर, मतलब एक साइड पे क्या होता है, सी ग्रुप होता है यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और उसकी जो दूसरी साइड पे जो होता है वो अमीनो ग्रुप होता है। एक साइड पे उसके जो होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे साइड पे उसके अमीनो ग्रुप होता है। तो इस तरीके से करके ये क्या बनाता है, एक मोनोमर यूनिट बनाता है। अब इसी प्रकार से क्या होता है कि एक और मोनोमर यूनिट बनती है, इसी के समानांतर जो थी एक और मोनोमर यूनिट बनती है, और एक मोनोमर यूनिट और दूसरी मोनो यूनिट इसके समानांतर पे आकर जुड़ जाती है। और जब एक उसके समानांतर पे आके जुड़ जाती है तो क्या बनाती है, डाइमर बनाती है, दो का निर्माण करती है ना, दो दो मोनोमर यूनिट आपस में जुड़कर क्या बनाती है, डाइमर बनाती है। और इसके साथ ही जो क्या होता है, जो दूसरा डाइमर होता है ना, वो एंटी पैरेलल आकर इससे जुड़ जाता है और वो टेट्रामेन का निर्माण करता है। यानी कि जैसे एक डाइमर हुआ, वो एक डाइमर आपका कैसे बना, दो मोनोमर यूनिट को मिला के आपका एक डाइमर बना, फिर एक डाइमर और बन गया, और वो डाइमर आके डाइमर से ही जुड़ गया, डाइमर डाइमर का इंटरेक्शन हो गया, जुड़ गया। और वो कैसे जुड़ता है, एंटी पैरेलल आके इसके जुड़ जाता है, तो वो टेट्रामेर का निर्माण करता है, यानी चार चार का निर्माण करता है। तो अब जब एक डाइमर दो डाइमर आके आपस में जुड़ जाते हैं तो कैसे होता है, ये स्ट्रक्चर जो होता है बहुत सॉलिड हो जाता है। और तो इस जब ये सॉलिड हो जाता है तो जुड़ते ही, और ये 10 नैनोमीटर का जो है ना, इसको मैंने कहा रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसका कि डायमीटर जो होता है अभी मैंने आपको बताया 8 से 12 नैनोमीटर के बीच में जो होता है। और ये जिस प्रोटीन का बना हुआ होता है उस प्रोटीन को हम बोलते हैं केराटिन, जिसके हमारे बाल बने हुए होते हैं ना, क्योंकि हमारे बाल जो होते हैं वो केराटिन के बने हुए होते हैं। तो जो प्रोटीन से ये बना होता है उस प्रोटीन को हम बोलते हैं केराटिन। सो देखो, ये डाइवर्स क्लास ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इसके। ये क्या करता है, एक तो इट इज ए परमानेंट फिक्सचर ऑफ द सेल, दो सेल्स को आपस में जो होता है ये जोड़ता है, उसको फिक्स करने के जो होता है वो काम में आता है। माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स गेट असेंबल्ड एंड रीअसेंबल्ड, मतलब माइक्रो फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबल्ड भी होते हैं और रीअसेंबल्ड भी होते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है वो दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रक्चर है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। इंटरमीडिएट फिलामेंट को हम आईएफ नाम से भी जो है वो जानते हैं। और इसको ये कब डिस्कवर्ड हुआ था, ये इन द ईयर 1950 में जो है इसको डिस्कवर्ड किया था। और जो प्रोटीन का ये बना हुआ होता है उस प्रोटीन को हम बोलते हैं केराटिन, विच कॉन्स्टिट्यूट द हेयर, जो हमारे हेयर्स को भी बनाती है। कई सारे सेल्स में दे मेक 1% ऑफ ए टोटल प्रोटीन, और जैसे एपिडर्मल केराटिनोसाइट्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं, तो उसमें कम से कम 85% यानी कि 85% ऑफ द टोटल प्रोटीन भी जो होता है वो हो सकता है। ये इंटरमीडिएट प्रोटीन होता है, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स के बीच का प्रोटीन होता है, तो इसकी जो थिकनेस भी होती है वो भी कैसी होती है, इंटरमीडिएट ही होती है, मतलब उनके बीच की जो होती है वो थिकनेस होती है। अब ये जो इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स होते हैं ना, ये भी जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा केराटिन फिलामेंट्स, जिसको कि हम प्री केराटिन या साइटोकेराटिन या फिर हम उसको टोनो फिलामेंट्स भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा होता है, ये सब किस में पाए जाते हैं, जो इंटरमीडिएट ये जो होते हैं ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, दे आर फाउंड इन द एपिथेलियल एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, दे एंकर्ड ऑफ द सेल सरफेस एंड कन्वर्ज अपॉन डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स कट मतलब दो आपस में सेल जोड़ते हैं तो उनके बीच में जो होता है वो डेस्मोसोम्स होता है, वो प्रेजेंस होता है। दूसरा हमारा जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है वो होता है हमारा न्यूरोफिलामेंट, न्यूरोफिलामेंट्स होते हैं। तीसरा हमारा होता है ग्लीलियल फिलामेंट्स, दीज आर फाउंड इन द ये फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में जो होता है ये हमको मिलता है। और जो लास्ट वन होता है दैट इज ए हेट्रोजेनस फिलामेंट दैट कंटेन डिफरेंट प्रोटीन, जैसे कि डेस्मिन हो गया, जिसमें कि दो हमारे मेजर पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं 50,000 और 55,000 डाल्टन्स के।
तो ये 4 प्रकार के जो होते हैं वो इंटरमीडिएट जो होते हैं फिलामेंट्स होते हैं। अब इसका फंक्शन भी जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसका फंक्शन जो होता है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का क्या होता है, ये 2 टिश्यू को जो होता है हेल्प इन जॉइनिंग द 2 टिश्यू को जॉइन करने के जो है उसमें काम में आता है। इसके अलावा कुछ केसेस में देखा गया है जैसे कुछ केसेस में देखा गया है जैसे डिजीज होती है ह्यूमन में एंड माइस में, दे वर फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद डिस्टर्बेंस इन द असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट की असेंबली में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है तो ह्यूमन बीइंग में या फिर माइस में जो होते हैं कई डिजीज भी जो होती है वो कॉज्ड जो होती है वो हो जाती है। जैसे स्किन डिजीजेज होती है वो दे वर फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द म्यूटेशन इन द केराटिन में किसी प्रकार का अगर म्यूटेशन हो जाता है तो स्किन डिजीज जो होती है वो हो जाती है। ना ये तो हो गए इसके कंपोनेंट की बात। अगर हम इन जनरल फंक्शन देखें साइटोस्केलेटन का तो वो क्या होता है, इन सब के फंक्शंस को मिला के देखें तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। एक तो ये क्या करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। जो साइटोस्केलेटन होती है वो सेल्स को जो होती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। दूसरा इंटरनल फ्रेमवर्क बनाती है, इट फॉर्म्स ए इंटरनल फ्रेमवर्क जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ द वेरियस ऑर्गेनल विद इन द सेल। मतलब सेल में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो इधर उधर ना हो जाए, उनकी पोजीशन मेंटेन रहे, उसको मेंटेन करने के लिए भी ये इंटरनल फ्रेमवर्क जो होती है वो देती है। क्योंकि पूरे साइटोप्लाज्म में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की तरह जो होते हैं, जाल की तरह बने हुए होते हैं, जिसमें कि सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं अपनी अपनी पोजीशन में। दूसरा ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में भी हेल्प करती है। जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफाइब्रल्स होते हैं, दे विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स एंड द ऑर्गेनल्स विद इन द सेल। जैसे कि ये क्या करती है, इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्गी टू लाइसोसोम। फॉर्मेशन करती है पिनोसाइटिक और फैगोसाइटिक वेसिकल्स मूवमेंट का ऑफ क्रोमोसोम्स का ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड मूवमेंट ऑफ क्या करती है, न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है उसके मूवमेंट में हेल्प करती है। तीसरा ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि जो ट्रांसलेशन मशीनरी होती है सेल की, दैट विल बी रिमेन अटैच विद द साइटोस्केलेटन। सो इट मींस इट प्रोवाइड द साइट ऑफ एंकरिंग ऑफ मैसेंजर एनआरएनए और राइबोसोम्स, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, सिग्नल्स ट्रांसडक्शंस में हेल्प करती है। साइटोस्केलेटन मेक कांटेक्ट विद द इनर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट आल्सो प्ले अ की रोल इन ट्रांसमिटिंग द सिग्नल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से वो इनटू द सेल इंटीरियर, सेल के अंदर तक भी जो है तो उसमें हेल्प करती है। So this is all about the cytoskeleton. Thank you बच्चों।